गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने प्रॉब्लम्स की थी कैपेसिटर्स की ग्रुपिंग की। जब कैपेसिटर सीरीज़ में होते हैं और पैरेलल में या कॉम्बिनेशन में जुड़े होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। तो सब बच्चों ने मुझे नहीं करके दिखाई है, 2 ही बच्चों ने मुझे भेजी हैं, तो बाकी जो हैं वो भी उसको कर लें क्योंकि एग्ज़ाम में एक प्रॉब्लम ऐसी आती ही है। ओके, आज हम इस चैप्टर का जो एंड टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम करते हैं व्हाट इज़ डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, तो यू नो कि डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। इंसुलेटर्स आर आल्सो कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक्स। तो डाई इलेक्ट्रिक्स बेटे 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स और एक होते हैं नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स। तो व्हाट आर पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स? तो जैसे कि नेम इंडिकेट करता है, पोलर मतलब पोल्स बने होंगे। तो डाई इलेक्ट्रिक्स इन विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। 2 अलग अलग पोल्स बने होते हैं जिन डाई इलेक्ट्रिक्स के एटम में, वो क्या कहलाते हैं? पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स। आपको पता है ना, एटम में पॉजिटिव चार्ज भी होता है विच इज़ कंसनट्रेटेड एट द सेंटर, और नेगेटिव चार्ज होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक सेंटर ऑफ मास होगा पॉजिटिव चार्ज का और एक होगा नेगेटिव चार्ज का। तो इफ़ द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये 2 अलग अलग होते हैं, तो इस तरीके के डाई इलेक्ट्रिक्स क्या कहलाते हैं? पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स। क्या एग्जाम्पल है पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स के? वाटर है, अमोनिया है, अल्कोहल है। दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स। जो हमारे इंटरेस्ट का विषय है वो है नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स। तो नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स बेटे क्या होंगे? ऐसे डाई इलेक्ट्रिक्स जिसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या कहलाता है? नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक। ऑब्वियस सी बात है, इक्वल और अपोजिट चार्ज है यहाँ पर, और सपोज मैं कह दूँ कि इनके बीच में डिस्टेंस x है, तो डाइपोल मोमेंट कितनी हो जाएगी? चार्ज इंटू डिस्टेंस qx। लेकिन यहाँ पर डाइपोल मोमेंट कितनी होगी? चार्ज तो है लेकिन डिस्टेंस बिटवीन दी चार्ज क्या है? 0। तो इन केस ऑफ नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक each atom has net zero dipole moment of its own, where in case of polar dielectrics each atom has a net dipole moment of its own। तो हम बात कर रहे हैं डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की, कि जब हम इस नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रख दिया, EO, O फॉर आउटसाइड या एक्सटर्नल और इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होती है बेटे? पॉजिटिव टू नेगेटिव। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो रही है जिन चार्जेस की वजह से, वो पॉजिटिव इस तरफ है और नेगेटिव इस तरफ है। तो अब क्या होगा? ये जो एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जहाँ पहले एक जगह थे, दे गेट सेपरेटेड। नेगेटिव जो है वो सरक के किस तरफ चला जाएगा? पॉजिटिव की तरफ, और पॉजिटिव किस तरफ चला जाएगा? नेगेटिव की तरफ। मतलब पॉजिटिव चार्ज इज पुल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव चार्ज इज पुल्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ अ डाइपोल मोमेंट इज इंड्यूस्ड, क्योंकि अब चार्जेस के बीच में क्या आ जाएगा? डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस यहाँ पे 0 नहीं रहेगा, तो दिस इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड हटाएंगे, दोबारा से ये चार्ज जो है वो कोइंसाइड कर जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। और कितनी पोलराइजेशन इंड्यूस होएगी? इट इज़ गिवन एज P इज इक्वल टू अल्फ़ा एप्सिलॉन नॉट E नॉट। अल्फ़ा इज कॉल्ड एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी, और इसकी जो वैल्यू रहती है -29 टू -30 मीटर क्यूब के करीब रहती है।
ठीक है, तो दिस इज़ हाउ द नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक कैन बी पोलराइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो बात थी बेटे सिर्फ एक एटम की। अगर हम एक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल की स्लैब ले लें और उसको अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो व्हाट हैपन्स। ये देखो, ये डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल की स्लैब है ABCD। ऑब्वियसली इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक है। ये मतलब नॉन पोलर है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव जो हैं वो सारे एक ही जगह हर एटम में इकट्ठे बैठे हुए हैं। लेकिन जैसे ही हमने इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखा, क्या होगा? ऑब्वियसली ये पॉजिटिव प्लेट होगी और ये नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम ये बना रहे हैं। तो इन सब एटम्स के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो किस तरफ शिफ्ट कर जाएंगे? पॉजिटिव की तरफ। नेगेटिव किस सिरे की तरफ चले गए? जहाँ हमारी पॉजिटिव प्लेट है ये, और पॉजिटिव किस तरफ आ जाएगा? नेगेटिव प्लेट की तरफ। सारे के सारे ये जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स थे अब ये क्या हो गए? पोलराइज हो गए, जबकि पहले ये नॉन पोलराइज थे। ठीक है, अब देखो, अगर मैं बिल्कुल सतह को छोड़ के इंटीरियर पार्ट लूँ, ये देखो, तो इस पॉजिटिव को ये नेगेटिव कैंसिल कर रहा है और इस पॉजिटिव को ये नेगेटिव, ऐसे ही इस पॉजिटिव को ये नेगेटिव, इस पॉजिटिव को ये नेगेटिव। मतलब इस इंटीरियर में, स्लैब के इंटीरियर में नेट चार्ज क्या है बेटे? 0। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर हम निकालें रो, क्या होती है? चार्ज अपॉन वॉल्यूम, तो वो भी क्या आएगी? 0। तो हम कहते हैं कि इन द इंटीरियर ऑफ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज़ 0। हाउएवर अ नेट नेगेटिव चार्ज अपीयर हो रहा है कौन सी सतह पर? AB। और एक पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो रहा है कौन सी सतह पर? CD। ये पॉजिटिव और ये जो ये नेगेटिव चार्ज हैं ये अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्थापित करेंगे जिसकी डायरेक्शन होएगी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। माना बाहर 50 न्यूटन पर कूलाम है और ये अंदर 40 न्यूटन पर कूलाम एस्टेब्लिश हुई है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रह जाएगी? 10, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इनसाइड द डाइइलेक्ट्रिक स्लैब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इट इज़ गिवन एज E नॉड माइनस EP। E नॉड माइनस EP। अब अगर आपको याद हो, E इज़ कॉल्ड रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर अब आपको याद हो कि वेरी फर्स्ट यूनिट में हमने एक रिलेशन निकाला था कि F0/F जो होता है वो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो सिमिलर टू दैट यहाँ E0/E जो होगा वो किसके बराबर होगा? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ये जो हमने स्लैब डाली है डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल की, इसके डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर। तो आगे वाली एक्सप्रेशंस में हम ये रिलेशन जो है वो इस्तेमाल करेंगे, इसलिए यहाँ पर ये इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी था। क्लियर है? तो अब करें हम आगे। सिंपल सा है, थ्योरेटिकल पार्ट है। एग्ज़ाम में वैसे ये नहीं पूछा जाता, क्योंकि मुझे ये रिलेशन चाहिए था इसलिए हमने इसको यहाँ पर डिराइव किया है। अब हम आगे करेंगे, ये इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है कि कैपेसिटी निकालेंगे। कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with a dielectric slab in between the plates। क्या मतलब कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालेंगे जब हमने प्लेट्स के बीच में कौन सी स्लैब डाल रखी है? डाइइलेक्ट्रिक। तो बेटे अगर आपको याद हो, ये हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी पहले भी निकाली थी। इस पर +Q चार्ज था, इस प्लेट पर, इस पर -Q था, प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस D था, और व्हेन देयर इज़ वैक्यूम इन बिटवीन दी प्लेट्स तो कैपेसिटी कितनी आई थी? ε0 A/D। ठीक है, लेकिन अब वैक्यूम नहीं है, हमने बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी है।
जिसकी थिकनेस क्या है, टी। ऑब्वियसली टी जो है वो किससे छोटी है, डिस्टेंस से, डिस्टेंस बिटवीन दी जो प्लेट्स है उससे कम है थिकनेस जो है इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की। तो हमें पता है कि आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है आपकी, ई नॉट, और ये कितनी थी ई नॉट आपकी, दो प्लेट्स के बीच में विच आर हैविंग इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, ये आती है हमारे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, क्यू बाई ए, तो ये आती है एप्सिलॉन नॉट। ये हमने जब ये डेरिवेशन डिराइव किया था तब भी ये इस्तेमाल हुई है। तो ई नॉट जो है बेटे अब सिर्फ इतनी और इतनी जगह में एग्जिस्ट कर रही है, जबकि यहाँ से लेके यहाँ तक डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सेम जैसे हमने कैपेसिटी निकाली थी ना इस डेरिवेशन में, ऐसे ही स्टेप्स लेने हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स, अब वहाँ पे हमने किया था V होता है E इंटू डी, सिंपली आ गया था। लेकिन यहाँ पे V इज़ इक्वल टू, अब यहाँ अलग अलग तोड़ना पड़ेगा इस डिस्टेंस को। ये दूरी कितनी बची, ये और ये, जितने पर ई नॉट एक्ट कर रही है, अगर ये D है और ये T है तो ये जगह कितनी बचेगी, D माइनस टी। तो ई नॉट जो फील्ड काम कर रही है ये सिर्फ कितनी जगह पे कर रही है, D माइनस टी, प्लस ई जो फील्ड काम कर रही है ये कितनी जगह पे कर रही है, टी डिस्टेंस पर, कितने पर, टी डिस्टेंस पर। और हमने अभी पीछे रिलेशन डिराइव किया है कि ई नॉट बाई ई इज़ इक्वल टू के, तो यहाँ से ई की जगह हम लिख सकते हैं ई नॉट बाय के। तो यहाँ ई की जगह वी विल राइट ई नॉट बाय के, तो ये हो जाएगा वी इज़ इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई की जगह ई नॉट बाई के इंटू टी। ऐसा करने से क्या हुआ, ई नॉट कॉमन आ गया, ये आ गया डी माइनस टी प्लस टी बाय के। और ई नॉट कितना है हमारा, ये रहा, रख दें इसकी वैल्यू यहाँ पे ई नॉट की। तो v इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ये आया पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेट्स के बीच में। लेकिन हमें क्या निकालनी है, कैपेसिटी। और कैपेसिटी क्या होती है, कैपेसिटी होती है वही Q इक्वल टू सी वी सी निकलेगी, तो C इज़ इक्वल टू क्यू बाय वी। इस डेरिवेशन में भी हमने यही किया था, Q बाय वी। तो Q अपॉन V कितना है, ये रहा आपका Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के। Q and Q get cancel and we get C is equal to एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाय के। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कब, जब हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब बीच में डाली है जिसकी थिकनेस टी है और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है के। इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, C इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी, बाहर ले लो, 1 माइनस 1 बाय के। अब ये है आपकी इक्वेशन 1 और ये है आपकी इक्वेशन 2। यू विल फाइंड कि C विल बी जो होगा इट इज़ ग्रेटर देन C नॉट हमेशा। क्यों, तो हम कहते हैं कि कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीज़ करती है जब हम बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दें। तो द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर increases when a dielectric slab is placed in between plates। क्लियर है, ये देखो ये एक ही तरह के ना
3 डेरिवेशंस होंगे। एक तो ये पहला था कि जब हमने कैपेसिटी निकाली थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, व्हेन देयर इज़ वैक्यूम इन बिटवीन द प्लेट्स। एक ये है जब हमने कैपेसिटी निकाली है जब बीच में कौन सी स्लैब डाली है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। और अब हम करेंगे कैपेसिटी जब हम बीच में क्या डालेंगे, कंडक्टिंग स्लैब। ठीक है, तो ये तीसरे तरीके का सेम डेरिवेशन अब आएगा कैपेसिटी। अब हम करेंगे कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद, अब प्लेट्स के बीच में डालनी है कंडक्टिंग मटेरियल की प्लेट्स, लोहे की, कॉपर की, कंडक्टिंग स्लैब। तो वही आपका ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, 2 प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव है। और हमें पता है जब बीच में वैक्यूम था तो कैपेसिटी आई थी एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स, और ए क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट। अब हम इसमें बीच में डाल रहे हैं कंडक्टिंग मटेरियल की स्लैब। क्या फ़र्क है डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर में? इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0। ये हमने इस चैप्टर में सबसे पहले किया था। और बाहर कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नॉट। कितनी है ई नॉट, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कितना है, क्यू बाय ए, तो इतनी है। मतलब इस जगह में और इस जगह में इतनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो टी डिस्टेंस है, टी थिकनेस है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है, 0। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस अब होगा प्लेट्स के बीच में वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, ई नॉट। और कितनी दूरी तक काम कर रही है ई नॉट, डी माइनस टी प्लस ई अंदर तो क्या है, 0। तो सिर्फ कितना रह जाएगा, मतलब आप देख लो टी डिस्टेंस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है, 0। तो ये तो फैक्टर कितना हो गया, 0। तो फाइनली वी गेट ई नॉट डी माइनस टी। पुट द वैल्यू ऑफ ई नॉट, वी इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन। देखो तीनों डेरिवेशंस में हम किसी ना किसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं प्लेट्स के बीच में। और फिर कैपेसिटी कैसे निकल रही है, सी इज़ इक्वल टू क्यू बाय वी करके। तो क्यू तो क्यू ही है, चार्ज तो क्यू है प्लेट्स पर। वी कितना है यहाँ पे, ये रहा, क्यू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी। क्यू से क्यू कैंसिल, कितना आया, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी। तो दिस इज़ द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कब, व्हेन वी पुट अ कंडक्टिंग स्लैब इन बिटवीन द प्लेट्स। अगर इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व करना चाहें तो सी इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाय डी, यहाँ से डी कॉमन ले लिया हमने, 1 माइनस टी बाय डी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करो, इस सेकंड इक्वेशन को, तो यू विल फाइंड कि सी जो है वो सी नॉट से बड़ा आ रहा है। मतलब कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेज व्हेन देयर इज़ कंडक्टिंग स्लैब इन बिटवीन दी प्लेट्स। और यही रिजल्ट आया था डाइलेक्ट्रिक के लिए भी। मीन्स कि अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में स्लैब डाल दें, चाहे वो कंडक्टिंग हो चाहे वो डाइलेक्ट्रिक हो, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर increases when a conducting slab is placed in between the plates. क्लियर है? तो these are the capacities of parallel plate capacitors इन तीनों डेरिवेशंस में। एक हमने पहले की थी, ठीक है, जब प्लेट्स के बीच में वैक्यूम था तो कैपेसिटी इतनी आई थी। और 2 हमने आज की है कि जब प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालें
तो कैपेसिटी कितनी होती है, और कंडक्टिंग स्लैब डालें तो कैपेसिटी कितनी होती है। तो बच्चों दिस कंप्लीट्स विद आपका ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहली यूनिट थी, ये आपकी आज यहाँ पर ख़त्म होती है। इन ऑल वी हैव 10 यूनिट्स इन फिज़िक्स, ठीक है, 10 यूनिट्स हैं हमारे पास फिज़िक्स में। ये पहली यूनिट जो थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके 4 पार्ट्स थे, हमने चारों कर लिए और टेस्ट भी हमने साथ साथ लिए हैं, तो होप कि आपने कर लिया होगा ये। अब ये जो लास्ट पार्ट आज ख़त्म हुआ है, इसका टेस्ट हम रखते हैं मंडे को, ठीक है। तो मंडे को आप इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस वाले पार्ट का टेस्ट देंगे 2 बजे, और उसमें जो प्रॉब्लम्स है सीरीज़ और ग्रुपिंग की वो आप ज़रूर करेंगे। इसमें जो डेरिवेशंस हैं इम्पॉर्टेंट है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल के या कंडक्टिंग स्लैब डाल के कैपेसिटी कितनी होती है, ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, तो आप इनको ज़रूर करिए। चैप्टर वाइज हमने एक एक टेस्ट ले लिया है। अब आप मुझे डिस्कस करके बताना कि इस पूरी यूनिट का टेस्ट आप कब दे पाएंगे। उससे पहले मंडे को इस 4th पार्ट का हम टेस्ट रखेंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का, और फिर आप बाद में बताएंगे कि आप पूरी यूनिट को कब टेस्ट दोगे, ठीक है। और फिर हम ट्यूसडे से शुरू करते हैं अपनी 2nd यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।